गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे हो गए आशा करता हूँ। ठीक है, अभी ज्योग्राफी का जो हमने लेक्चर करना है वो करना है साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है, ठीक है, किन 4 फैक्टरों में एनहांसमेंट हुई थी। वन क्षेत्र में एनहांसमेंट हो गई थी हमारे 1960 से लेके 2008 तक। निवल बोया गया क्षेत्र बड़ा था। ठीक है, कृषि युक्त जो व्यर्थ भूमि थी वो कम हो गई थी। ठीक है, कृषि प्रयोग जो व्यर्थ भूमि थी वो कम हो गई थी। क्लियर? और साथ ही साथ निवल बोया गया क्षेत्र क्या हो गया था? बढ़ गया था। वन भूमि भी बढ़ गई थी, लेकिन गैर कृषि युक्त कार्य में जो भूमि इस्तेमाल हो गई थी वो भी बढ़ गई थी। ठीक है, उसका कारण हमें पता है, अर्थव्यवस्था की संरचना सबसे बड़ा कारण होता है कि जो लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से कहाँ पर चले गए? द्वितीयक क्षेत्र पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साझा संपत्ति संसाधन। इसमें क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आपके में नोट्स बना लोगे इस टॉपिक के, कोई ज़्यादा मुश्किल नोट्स नहीं है। मैं बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। अगर आप ये देखोगे कि आपके पास भूमि है तो भूमि को स्वामित्व के आधार पर, भूमि को स्वामित्व के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। किसमें बांटा जा सकता है भाई? 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर पहला वर्ग आप देखोगे तो वो होता है निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, और ये होती है साझा संपत्ति। ठीक है, अगर निजी संपत्ति की बात करो तो इसमें हमको एक ही चीज दिमाग में आती है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है। ये चीज आप ध्यान रखो, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है, लेकिन साझा संपत्ति वह संपत्ति होती है जिस पर एक राज्य का अधिकार होता है। यह बात बिल्कुल सिंपल सी है कि जिस पर एक राज्य का अधिकार होता है उसे कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, अब मैं साझा संपत्ति संसाधन कौन से हैं याद रखना। उपवन याद रखना, जहां से उपवन हो गए। क्लियर? और उपवन के साथ साथ क्या करोगे? ठीक है, चरागाह भूमि। ये चरागाह भूमि में मैंने पहले भी बताया था कि ये साझा संपत्ति होती है। क्या होती है भाई? साझा संपत्ति होती है कि लोग, मतलब सभी का अधिकार होता है, लोग वहां जा सकते हैं, अपने जानवरों को चरा सकते हैं। उपवन है, मतलब वहां पे जो वन क्षेत्र है या अधिकारित वन क्षेत्र है उसके ऊपर सभी का अधिकार होता है। वहां से लोग जाके लकड़ियां बिन सकते हैं। ठीक है, लकड़ियां बिनने के साथ साथ जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो महिलाएं तो बेसिकली काम करेंगी। तो अगर आप एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूं, साझा संपत्ति कौन सी होती है? जो लाल डोरे वाली जमीन होती है, आपने गांव में देखी भी है। लोग क्या करते हैं, अभी कहीं का भी उदाहरण उठा लो, लोगों ने क्या कर रखा है? लोगों ने अपने गोसे थाप रखे हैं जहां जहां गोसे थाप रखे हैं, अगर देखा जाए तो वो सरकार की जमीन पर थापते हैं लोग, तो वो क्या है? साझा संपत्ति है। चरागाह भूमि का इतना मैटर नहीं होता। हमारे गांव में देखोगे, अगर आप हमारे हरियाणा के एरिया में देखोगे तो चरागाह भूमि आपको बहुत कम नजर आएगी, क्योंकि लोगों की निजी संपत्ति है।
ये बात याद रखो। अगर आप देखते हो हरियाणा का, तो हरियाणा में चरागाह बहुत कम है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा एरिया गांव के साथ है, गांव वाइज है, उसको क्या कहा जाता है? साझा संपत्ति। हर जगह आप देखते होगे गांव में जहां भी बिटोड़े डले होते हैं वो क्या होती है? साझा संपत्ति होती है। वो सरकार की जमीन है और उसके ऊपर सभी का हक होता है, उसे बोलते हैं साझा संपत्ति। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना। साझा संपत्ति किस तरीके से लिख सकते हो? जिस पर राज्य का अधिकार होता है, उपवन हो गया, चरागाह भूमि हो गई। अब इसका महत्व देखो, ठीक है? अगर आप, आई होप समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद साझा संपत्ति के महत्व देखते हैं हम लोग, क्या है साझा संपत्ति के महत्व। ठीक है, साझा संपत्ति के महत्व अगर आप देखोगे तो पहला महत्व क्या है? यह भूमि उन लोगों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है जिनके पास कृषि करने के लिए, या जिनके पास अपनी खुद की, जिनके पास महत्वपूर्ण होती है, जिनके पास खुद की अपनी जमीन नहीं होती। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दूसरा है छोटे कृषक जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए साझा संपत्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। महिलाएं इसको मिटा दो भैया, नीचे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो शायद दिखे ना आप लोगों को क्लियर। इन भूमि उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं होती, छोटे कृषक। और साथ ही साथ, अब आप ये तो समझ ही चुके होंगे इतना, उसके बाद तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए इस भूमि का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि महिलाएं चूल्हा चौका करने के लिए, चूल्हा चौका करने के लिए इन क्षेत्रों से, या इस के लिए लकड़ी, महिलाओं के लिए इस भूमि का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि महिलाएं चूल्हा चौका करने के लिए लकड़ी यहीं से प्राप्त करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन महत्व आप हमेशा याद रखोगे साझा संपत्ति के। यह भूमि उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है जिनके पास खुद की अपनी जमीन नहीं होती, छोटे कृषक। और महिलाओं के लिए तो यह भूमि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को चूल्हा चौका करने के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है, बिननी होती हैं लकड़ियां, जाके तोड़ लाए, काट लाए। तो वो सारी चीज़ अगर आप देखोगे, आपको ये चीज़ें हरियाणा में नज़र नहीं आती। अगर आप यूपी निकल जाओ, अगर आप बिहार निकल जाओ, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि साझा संपत्ति का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि पता है वहाँ छोटे छोटे कृषक हैं। तो वहाँ जो राज्य की भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए आप याद रखें, ये चैप्टर यहाँ तक, इसके बाद अगर एक आधा टॉपिक और बच जाता है, उसके बाद इस चैप्टर में इतना मतलब बहुत आसान चैप्टर हो जाता है। सीधी सीधी पढ़ाई है, जो सारी घुमावदार पढ़ाई थी वो इसी पड़ाव में आ जाती है, ये बात याद रखें। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे साझा संपत्ति को नोट डाल के, साझा संपत्ति को इंपॉर्टेंट नोट डाल दो, नोट, साझा संपत्ति को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है,
क्योंकि इस संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। तो मैं तो पहले कह रहा था कि नोट्स खुद ही है, तो नोट्स तो खुद बन ही गए इस टॉपिक के, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लें इस टॉपिक को। साझा संपत्ति संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से करें, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, जो क्वेश्चन आपने लिखना है इसके बाद, कि जो भू वर्गीकरण है या भू संसाधन है, इसका उन लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। अगर हम लिखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं, ठीक है, क्योंकि कल फिर सीधा ही निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साझा संपत्ति संसाधन हो गया कि भू संसाधन का महत्व उन लोगों के लिए बहुत अधिक है जो कृषि पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं। कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। इसका पहला कारण क्या है, देखो, जो कृषि है, क्लियर है ना, बहुत अधिक है जो कृषि पर निर्भर करते हैं भू संसाधन का। क्यों? क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा कृषि जो है वो किस पर निर्भर करती है भाई? भूमि पर। पहला कारण क्या होगा, देखो, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा कृषि भूमि पर आधारित होती है। तो ये तो पता ही चल गया आपको। तो याद रखना, कृषि पर निर्भर जो करते हैं लोग, वो भू संसाधन का महत्व उन लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला कारण है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्या रहती है? भूमि पर आधारित होती है। इसलिए कृषक के लिए भूमि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा इतना। दूसरा क्या है, जो उत्पादन क्षमता होती है, ठीक है, भूमि की उत्पादन क्षमता पर कृषि की उत्पादकता, भूमि की, दूसरा क्या है, पहला पॉइंट आप लिख लोगे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा कृषि भूमि पर आधारित होती है, इसलिए कृषक के लिए भूमि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिखो, दूसरा पॉइंट जो लिखोगे वो दूसरा पॉइंट क्या होगा, भूमि की उत्पादकता अक्षमता, भूमि की उत्पादकता क्षमता उत्पाद को बढ़ा देती है, ठीक है ना। भूमि की उत्पादकता अक्षमता उत्पाद को बढ़ा देती है, जिससे कृषक को अधिक लाभ होता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। भूमि की जो उत्पादकता अक्षमता है वो उत्पाद को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो जिससे कृषक को क्या होता है? अधिक लाभ होता है। तो इसीलिए भू संसाधनों पर जो है, 2 ही पॉइंट लिख दो, काफी है। तीसरा पॉइंट भी बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि वो आर्थिक के साथ साथ, अगर आप गांव में चले जाओगे तो आर्थिक
आर्थिक के साथ साथ सामाजिक रूप से भी क्या हो जाते हैं, जो कृषक हैं वो सुदृढ़ हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप 2 ही पॉइंट लिख दो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, पता ही चल गया, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा उस पर ज़्यादा भूमि पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, भूमि की उत्पादकता क्षमता उत्पाद को बढ़ा देती है, जिससे कृषक को क्या होता है, अधिक लाभ होता है। इसीलिए कृषक किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, भू संसाधन का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जो कृषि पर आधारित होते हैं। इसीलिए कृषक किस पे करता है, भू संसाधनों पर निर्भर हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका आर्थिक महत्व के साथ साथ जो भू संसाधन होते हैं उसका कृषक के लिए आर्थिक, अगर देखा जाए तो आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी परस्पर देखा जा सकता है। तो ये बात याद रखें। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि जो कृषि है या कृषक के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों महत्व हैं, किसके, भूमि के। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी मैं लिख देता हूं यहीं, क्लियर। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, जो भूमि है उसका आर्थिक और सामाजिक महत्व। ठीक है, भूमि का आर्थिक और सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व होता है एक, भूमि का आर्थिक और सामाजिक महत्व होता है कृषक के जीवन में, ठीक है। इस कृषक के जीवन में भूमि का आर्थिक और सामाजिक महत्व होता है। इसको ऐसे लिख लो, कृषक के, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, कृषक के जीवन में भूमि का आर्थिक और सामाजिक महत्व होता है। ठीक है ना, कृषक के जीवन में भूमि का आर्थिक और सामाजिक महत्व दोनों होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमि जो है, अगर आप देखोगे तो आजकल ज़मीनों के रेट भी बहुत एनहांस हो गए, वो उसे प्रोडक्टिविटी दे सकती है। समाज में ये देखा जाता है भाई एक बंदे के 10 से 20 किले हैं, 40 किले हैं, ज़मीन है, तो वो सामाजिक उसका महत्व भी है, लोग उसको जानने लगते हैं, लोग उसको मानने लगते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं भाई, आर्थिक रूप से आपको पता ही है वो आपको प्रोडक्टिविटी दे रही है, एक कृषक को प्रोडक्टिविटी दे रही है। सामाजिक देखोगे तो समाज में भी उसकी जान पहचान बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, एक जो कृषक वर्ग से आता है, और साथ में बाढ़ आ गई, सब कुछ आ गई, तो फिर उसमें भी इसका सामाजिक महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना जो बड़े किसान होते हैं। तो इसीलिए कृषक के जीवन में भूमि का आर्थिक और सामाजिक महत्व दोनों होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से करते रहिए काम, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।